Assalamu alaikum. This is Imtiaz Patel, Varidiawala here from Bieber Studio, Bolton, UK, and you are watching the Varidiawala Show. And today we are going to talk about one of the India's most celebrated poet who writes his ghazals and kavita in Hindi. और जैसे आप जानते हैं कि मेरे साथ हमारे सदब भाई हैं जो कि स्टूडियो मैनेजर और हमारे एडिटर हैं। कभी कभी वो कैमरे के आगे, कभी कभी कैमरे के पीछे, कभी कभी कैमरे के दाएं बाएं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द पोएट कॉल्ड दुष्यंत कुमार। अब दुष्यंत कुमार, इम्तियाज भाई, बिफोर यू से अबाउट दुष्यंत कुमार जी, हमने रिसेंटली कुछ राहत इंदौरी साहब और बशीर बदर साहब के ट्रिब्यूट में वीडियो बनाई। दे वर वेरी वेल नोन उर्दू शायर, एंड हमें रिक्वेस्ट मिली कि उर्दू और हिंदी दोनों हमारी भाषाएं, और दुष्यंत कुमार जी का हिंदी पोएम में स्पेशली काफ़ी बड़ा नाम है। जो आज की जनरेशन शायद उनको इतने नाम से वाकिफ नहीं होगी, लेकिन जो शायरी और हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, दे नो द नेम दुष्यंत कुमार। एंड इवन फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए दुष्यंत कुमार जी के शायरी में। सो इस वीडियो में मोस्टली इम्तियाज़ भाई इसे लीड करेंगे, एंड एज समवन हु वांट्स टू नो, मैं इम्तियाज़ भाई को सपोर्ट करूंगा इसमें। जी इम्तियाज़ भाई। बिल्कुल, शुक्रिया सदाब भाई फॉर दैट नाइस बैकग्राउंड एंड पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। तो जैसे सादाब भाई ने बताया और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दुष्यंत कुमार जो है, और ये प्रोग्राम दी वरियावाला शो में जब हम शायरी की बात करते हैं, गज़ल की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, हम किताबों की भी बात करेंगे, हम संगीत की भी बात करेंगे, हम कला की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, फेथ की बात करेंगे, तो ये हर एक चीज़ कुछ न कुछ इशारा करती है। सो लेट्स सी कि दुष्यंत कुमार साहब की कविताएं हमें किस तरफ इशारा करती है, और मेरा मतलब है कि हम क्या सीख सकते हैं, जिंदगी के मायने, हमारे अनुभव, उनके अनुभव। तो दुष्यंत कुमार जी का जो जन्म है वो 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक राजपुर में नवादा करके गांव है, और बिजनौर जिला वैसे ही बहुत ही फेमस है सादाब भाई उत्तर प्रदेश में। और दुष्यंत कुमार जी ने खास तौर पे अपनी कविताओं में वो जनता के बहुत करीब पहुंचे हैं, वो मेरी और आपकी आवाज बन गए हैं। उनकी जो हिंदी में रचनाएं हैं, हिंदी में जो उनकी गजलें हैं, हिंदी में उनके जो नाटक है, वो बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने कविताएं लिखी। सॉरी इम्तियाज भाई, आपने कहा कि इनका जन्म 1931 में, बिफोर पार्टीशन। तो बिफोर पार्टीशन, और 1947 तक के आई एम श्योर कि वो एक जवानी के बहुत करीब पहुंच गए होंगे। बिल्कुल। तो इनका किसी तरह का लिटरेचर वाइज कुछ इनपुट रहा है हमारी देश की आज़ादी को? हाँ, वही जो कविताएं, जो एक दो तीन कविताएं जो मैं आपको सुनाऊंगा और हमारे ऑडियंस को, तो उसी क्रांतिकारी सोच की तरफ इशारा करती है। और खास तौर पे उनकी जो कविताएं हैं वो गुलामी की मानसिकता से निकल के इंसान अपनी आज़ादी के लिए क्या सोच सकता है। और ये सिर्फ आज़ादी, ये नहीं कि भाई हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई, लेकिन आपके अपने भी जो कुछ सुपरस्टिशंस हैं, आपके जो कुछ ऐसे बिलीफ हैं जिसके आप गुलाम हो चुके हैं, आपकी आदतें, उससे भी आज़ादी कैसे पा सकते हैं, उसी तरफ उनकी कविताएं इशारा करती है। तो उन्होंने, दुष्यंत कुमार जी ने आम जनता की आवाज़ वो बने। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता आती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, अन्याय के सामने काफ़ी आवाज़ उठाई है, और ख़ास तौर पर आम इंसान की जो पीड़ा होती है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, उन पीड़ाओं को उन्होंने जो अपनी कविता में ढाला है, क्या बात है। तो मैं आपको एक दो कविताएं सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले उनकी एक जो साये में धूप करके हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर माना जाता है, उसके बावजूद उन्होंने उनकी जो लोकप्रिय रचनाएं हैं उसमें एज आई सेड के साये में धूप गजल संग्रह जो बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखा सूर्य का स्वागत। टाइटल देखें सर, अगर कविताएं न सुने और सिर्फ टाइटल आप पढ़े, उसके ऊपर आप स्टडी करें, तो वो भी बहुत कुछ कहता है कि सूर्य का स्वागत। उसके बाद आवाजों के घेरे में, क्या खूबसूरत टाइटल है। उसके बाद जलते हुए वन का वसंत। देखिए, वन जलता है लेकिन फिर भी वसंत, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आप हिंदी शायर के बारे में बात कर रहे हैं जी, और आप उस आई कैन सी कि आप बहुत ज्यादा उस लिए हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। पर मैं और मेरी ऑडियंस सारी हिंदी की इतनी अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। तो कुछ वर्ड्स जो हैं, अगर आप थोड़े हिंदी के बोलते हैं तो उसको थोड़ा आसान लफ्जों में भी
उसका एक एक्सप्लेनेशन दे ताकि हमें भी समझ में। बेहतर ये होगा कि जो शब्द हिंदी के अगर आपकी समझ के परे हो तो आप उस शब्द को मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा सेमी उर्दू और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, कोशिश रहेगी कि दुष्यंत कुमार जी की जो शुद्ध हिंदी है, जो सांस्कृतिक हिंदी जिसको हम कहते हैं, उसकी आवाज, उसके मायने हमारे तक कैसे पहुंचते हैं, सब तक पहुंचते हैं। तो देखो सर, ये पार्टीशन से पहले उनकी जो एक क्रांतिकारी सोच थी उसके ऊपर उनकी ये कविता बहुत ही पॉपुलर हुई, लोगों ने उसको बहुत ही सराहा और उस वक्त उन्होंने एक जनता में, आम जनता में एक अजीब सी फीलिंग्स उन्होंने भर दी थी। और उनका कहना ये है, दुष्यंत कुमार साहब का, उनका पूरा नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी साहब, लेकिन ज्यादातर वो पहचाने जाते हैं दुष्यंत कुमार की हिंदी कविताएं, सुप्रसिद्ध हिंदी कविताओं में से ये एक कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसके बाद आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। देखिए ये सोच, देखिए दुष्यंत कुमार जी की, वो इंसान को जगा देता है, झंझोड़ देता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, सादा भाई, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। ये शायरी अब सी ये कनेक्ट करती है हमारी जनरेशन को भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने खूबसूरत वर्ड दुष्यंत कुमार के लिखे हुए। और ये मैंने सुनी थी जब आमिर खान का सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम आता था संडे को। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें जो है ना, आपने सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसके बाद वाला शेर भी आमिर खान ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा है। हम मेरा भी अंदाज खूबसूरत था। ऑफ कोर्स इम्तियाज भाई, मैं तो आपका फैन हूँ, इसीलिए बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिलता है। तो पॉइंट इज के कितनी अच्छी बात हम एक्टर्स के जरिए बड़े बड़े लोगों से हम सुनते हैं जो क्रिएटिव थिंकर्स, उसके ओरिजिनल जो माइंड है वहां तक हम आज की जनरेशन इतनी आसानी से नहीं पहुंचती। और दुष्यंत कुमार जी को सैल्यूट है कि जिन्होंने इतनी एक एनर्जेटिक, एक मोटिवेशनल और ये आज के माहौल में भी इस शेर को उसी तरह पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल जनाब, जिनकी वो उस तरह की सोच थी। बिल्कुल जनाब, क्योंकि आई थिंक ही वाज आई वुड से ही वाज अ रिवोल्यूशनरी माइंडेड पर्सन हु वांटेड टू ब्रिंग सम चेंज विद इन द इंडियन सिस्टम, सो इट बी पॉलिटिकल सिस्टम, सो इट बी सोशल सिस्टम, सो इट बी religious system. When I say religious system, he didn't want to change the religion, but the ill practices exist within the religion, culture, the wrong culture. He wanted to change that, and he wanted to empower individuals to become free from all these cycle of whatever they are superstitions and misbelief, अनभक्ति जो कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरे जस्ट टू मेक क्लियर, ये शेर उन्होंने दिस इज प्री इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल प्री इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें ये जो शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये लोगों को कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। देखें कि अगर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो मेरे सीने में न सही लेकिन तेरे सीने में हो कहीं भी। ये अल्फाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी पोएटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द थीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये उस आग की बात करते हैं कि जिस आग में हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हमारी जो गुलामी की सोच है या हमारी जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग है, उसको जलाकर हमें एक नए इंसान बनने की हर दिन कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद में इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। यू आर वॉचिंग दी वरेवाला शो अलॉन्ग विद सादाब भाई, और इस शो में हम कोशिश करते हैं कि शायरी कुछ कहती है, जिंदगी कुछ कहती है, किताबें कुछ कहती हैं, गाने कुछ कहते हैं। और जैसे सादाब भाई ने कहा कि जिंदगी में अगर हम ओपन माइंड रखते हैं, ओपन हार्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें अच्छी चीज हर रोज सीखने को मिलती रहती है, और वो हमारा माइंडसेट होना ही चाहिए। तो उनकी एक और पंक्ति है कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। ये शेर तो देखें यार, कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं, इस समय तो पांव कीचड़ में सने। यानी कि वो पुरानी कहावत है कि किसी की तरह हम ऐसे करते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है। कहने का मतलब ये कि आप में जो नेगेटिविटी है, आप में जो कमजोरियां हैं, वो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी तो खुद मैं कीचड़ में हूं, खुद मैं दलदल में फंसा हूं। यानी कि बिफोर यू से एनीथिंग टू अदर पीपल, यू हैव टू मेक श्योर
that you have achieved that level of morality, level of ethical standing and level of principles. यानी कि किसी और की तरफ इशारा करने से पहले हर रोज हमें खुद की तरफ इशारा करना चाहिए कि इम्तियाज पटेल, आज आपने ये गलती की है, इसको आपको सुधारनी चाहिए, इसको आपको अचीव करनी चाहिए, और हर रोज इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर इंसान बन सके. तो सादा भाई, ये दुष्यंत कुमार की मैं रिकमेंड करूंगा कि दोज हु माइट हैव नॉट हर्ड हिज नेम, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, you need to get hold of दुष्यंत कुमार on Google. और उनकी ये जो किताबें हैं, साये में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, उन्होंने एक नाटक भी जबरदस्त लिखा है. काव्य में नाटक लिखना यानी कि प्रोज और क्या कहते हैं, प्रोज में नाटक लिखना आसान है, लेकिन जब पोएट्री में आप ड्रामा लिखते हैं तो उसका जो लेवल होता है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, उसका जो अप्रोच होता है, वो बहुत ही अलग होता है. और इसके लिए बहुत ही माहिर चाहिए, बहुत ही आपको भाषा के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर बहुत ही जबरदस्त कमांड चाहिए. सो आई वुड रिकमेंड लिसनर्स, brothers and sisters, my elderly people and my friends, if you find a time, along with Bashir Badr Saab, along with Rahat Indori Saab, you need to go and find out more about Dushyant Kumar ji. तो इनकी ये मैंने थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दी है. Any questions before we conclude this program? वेल, क्वेश्चन तो नहीं है, बस यही है कि जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में भी कहा कि जो शायर होते हैं वो शायरी करने ला सिर्फ एक राइमिंग वर्ड्स का नाम नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफी होती है, बहुत ही बड़ा मैसेजेस होते हैं. जो असली शायर, इसीलिए उनकी दुनिया भर में कदर होती है, उनको लोग पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं. तो आज भी अगर आप किसी मैं खुद पर्सनली शायरी में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन जैसे कहा कि सिर्फ वर्ड्स को राइमिंग कर देना अलग बात है, लेकिन उस अल्फाज के पीछे एक समंदर को छुपाना वो एक रियल शायर ही कर सकता है. और दुष्यंत कुमार की सो फार जो आपने शायरी कही, उसमें बहुत बड़े मैसेजेस भी छुपे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और सीखने वाली चीज़ें भी हैं. तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि दुष्यंत कुमार जी को थोड़ा सी पढूं और ज़्यादा जानूं. अब मुख्तसर वर्ड में जो इम्तियाज़ भाई ने समझा, उनसे उनका एक बैकग्राउंड तो समझ में आता है. तो उम्मीद है कि मैं और मेरे जैसे लोग जो भी दुष्यंत कुमार को ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा हमें सीखने मिलेगा. और आखिर में इतना ही कहूँगा कि दुष्यंत कुमार जी का जब नाम आता है तो हिंदुस्तान के आकाश गंगा में, जहाँ कई लेखक हैं, कई कवि हैं, कई गज़लकार हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, कई फिलोसोफर्स हैं, कई महात्मा हैं, कई संत हैं, कई सूफी लोग हैं, लेकिन वो आकाश गंगा में दुष्यंत कुमार जो हैं वो एक ध्रुव तारे की तरह चमकता है. तारे हर तारा चमकता है, लेकिन आप गौर से रात को देखना, अपनी छत पे जाना, यहाँ पर तो छत पॉसिबल नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बाहर निकल के आकाश में देखना कि लाखों तारों में कुछ तारे जो हैं वो ज्यादा चमकते हैं और ज्यादा नजदीक से आप उसको देख सकते हैं और उसकी चमक आपको छू जाती है. दुष्यंत कुमार ऐसे कवि हैं. चमकते हुए तारों के बारे में एक बात कहूँ कि चमकते हुए तारे आपको रास्ता बताते, जो नेविगेट जो होता है, तो बड़ा आपने अच्छा उसका एनालॉजी दी है कि तारे जो होते हैं ना, जो ज्यादा चमकते हैं, यूजुअली जो नेविगेशन, अभी तो कल गूगल वगैरह है, लेकिन पहले इवन आज भी समंदर वगैरह में जो लोग ट्रैवल करते हैं, इफ दे फॉर एनी रीजन उनका नेविगेशन, तो जो चमकते तारे होते हैं वो एक नेविगेट का भी काम करते हैं. तो जितने भी ऐसे चमकते तारे हैं, उनकी जिंदगी से हमें कुछ नेविगेट होता है. गूगल से आपको जियोग्राफिकल नेविगेशन मिल सकता है, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो गजलकार होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उससे आपको जिंदगी का नेविगेशन मिल सकता है. आपने कहा था राहत इंदौरी साहब का इनके साथ क्या कनेक्शन है? राहत इंदौरी साहब, जहां तक एक दो इंटरव्यू में मुझे याद है, बट डोंट कोट मी ऑन दैट, he was quite inspired and encouraged by some of the poetry written by दुष्यंत कुमार, क्योंकि ये बहुत ही कंटेम्पररी पोएट से ये बहुत ही सीनियर है. और अपने ज़माने में, उस ज़माने में इस तरह की सोच रखना, जहाँ पे सामाजिक ढांचा बहुत ही क्या कहते हैं नैरो था, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ही एक्सट्रीम पे था, वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस दरमियान में अपने आप को इस लेवल में एक्सप्रेस करना, तो काफ़ी, सिर्फ राहत इंदौरी साहब ने नहीं, लेकिन जो जितने भी कंटेम्पररी शायर हैं, उन्होंने दुष्यंत कुमार जी जैसे और हरिवंश राय बच्चन साहब, जिनका नाम भी मुझे याद आता है, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशनल आइडियाज़ लेके
लिए अपनी कविताओं को इस समय में ढाला है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, आने वाले प्रोग्राम में हम हरिवंश राय बच्चन साहब की भी बात करेंगे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की भी बात करेंगे, नरेश कुमार जिनको शाद साहब करके जाना जाता है उनकी भी हम बात करेंगे, राजेश रेड्डी साहब, अरे क्या बात है, उनकी अगर आप हिंदी सुने, उनकी अगर आप उर्दू सुने तो आप खुश हो जाएंगे। सूर्य भानु गुप्त हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी को हम टच करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे ऑडियंस चाहते हैं कि किसी शायर, पोएट या समवन जिसको दुनिया शायद भूल गई है या कॉर्नर कर दिया है, उनको हाईलाइट करने की जरूरत है, उनके काम को हाईलाइट करने की जरूरत है, तो प्लीज डू सजेस्ट अस इन कमेंट, और उम्मीद करेंगे कि हम उनकी बात, उनके जिंदगी पर थोड़ी सी रिसर्च करके इस तरह का और प्रोग्राम बनाए। और दुष्यंत कुमार जी, आपको हमने याद किया, एक छोटा सा ऋण जो आपने आपका ऋण है हिंदुस्तान के ऊपर, दुनिया के ऊपर, कविता जिनको पसंद है, आपके चाहने वालों के ऊपर, तो हमने वो थोड़ा सा ऋण, एक ट्रिब्यूट देके आपको याद करके हमने उसको उतारने की कोशिश की। हालांकि वो बहुत बड़ा काम होता है। और फिर से दुष्यंत कुमार जी और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी, समझिए एक एक शब्द को, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। दिस इज इम्तियाज पटेल वडियावाला हियर अलॉन्ग विथ सादाब भाई, our editor and studio manager, and of course our producer, founder and CEO Farooq Bhai, and the guy who is working behind the camera very hard, our Bebus team, Ahad Bhai, and of course our sound controller and technical assistant Tanzila. Thank you very much. Keep watching Bebus, local to global, global to local. Thank you. Thank you.